चलो, कल हमने पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कोरिलेशन। उसमें हमने पढ़ा यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होता है तो उसको यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब अपन को एक से ज्यादा वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो तो उसको मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब अपन को एग्जैक्टली दो वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो तो उसको बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। देन बाईवेरिएट डेटा क्या होता है? जब दो चीजों का डेटा साइमल्टेनियसली कलेक्ट किया जाता है तो उसको बाईवेरिएट डेटा कह देते हैं। और इसी के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं या जॉइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल मतलब डायरेक्ट उसने कह दिया इस वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, अपन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल देते हैं। और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन अपन कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन मतलब जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाली जाती है तो उसको कोरिलेशन कहा जाता है। दो तरीके के कोरिलेशन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि हाइट एंड वेट, हाइट बढ़ती है तो वेट भी जनरली बढ़ता है, तो इनके बीच में कैसा कोरिलेशन होगा? पॉजिटिव या डायरेक्ट कोरिलेशन होगा। देन नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? जब दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस एंड डिमांड, कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड आपकी कम हो जाती है। देन अपन ने पढ़े थे मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, कौन से होते हैं? पहला पढ़ा स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम ये चाहे रिलेशनशिप लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, हर केस में आपका स्कैटर डायग्राम निकाला जा सकता है। स्कैटर डायग्राम सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द कोरिलेशन बताएगा, उसकी एग्जैक्ट कितनी वैल्यू है वो नहीं बताता। स्कैटर डायग्राम, अगर पॉइंट्स मेरे लोअर लेफ्ट टू अपर राइट लाई कर रहे हैं तो आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी और पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर पॉइंट्स मेरे ऊपर से नीचे अपर लेफ्ट टू लोअर राइट लाई करते हैं तो आर की वैल्यू -1 to 0 होगी और उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अगर मेरे पॉइंट्स नीचे से ऊपर सीधे स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो आर की वैल्यू +1 होगी, उसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अगर मेरे पॉइंट्स ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो आर की वैल्यू होगी -1, उसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोला जाता है। अगर पॉइंट्स कोई शेप नहीं बना पा रही, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उस टाइम पे कोरिलेशन कितना होता है? 0, या फिर उसको कर्वीलिनियर कोरिलेशन बोला जाता है। देन सेकंड मेजर ऑफ कोरिलेशन में अपन ने पढ़ा था, दैट इज कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। यहाँ पे रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ लीनियर होनी चाहिए तभी कार्ल पियर्सन से निकाला जा सकता है। यहाँ पे आपका चाहे नेचर हो चाहे एक्सटेंट हो, दोनों चीजें आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y का फॉर्मूला होता है सिग्मा xy बाय स्मॉल n माइनस x बार इनटू y बार। यहां तक पढ़ लिया था, क्लियर है सबको? जो अपन ने कोरिलेशन निकाला था कार्ल पियर्सन, उसी का एक और फॉर्मूला होता है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर। ये कंबाइंड फॉर्मूला होता है, आपको वो वाला फॉर्मूला भी याद रखना है और ये वाला भी। आंसर दोनों से सेम आता है, पर कई बार क्या होता है हम एग्जाम में डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज दे देते हैं कि आपका सिग्मा एक्स वाई ये है, आपका सिग्मा एक्स ये है, सिग्मा वाई ये है एंड सो ऑन। तो डायरेक्ट वैल्यूज देते हैं तो इस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकाल सकते हैं अपन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कर कर देखें, मुझे एक्स दे दिया वाई दे दिया, लाइक ये मुझे x दे रखा है, ये मुझे y दे रखा है। अब अगर अपन इस फॉर्मूले की वैल्यूज निकाले, n मतलब काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी है? 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स 4।
सिग्मा एक्स वाई मतलब एक्स इंटू वाई का सम कर दो, एक्स इंटू वाई को एम प्लस करते जाओ, 2 इंटू 7 एम प्लस, 4 इंटू 8, बच्चों सब लोग मेरे साथ करो, एम प्लस, 6 इंटू 10 एम प्लस, 8 इंटू 12 एम प्लस, फिर क्या दबाओ उसके बाद एमआरसी, कितनी वैल्यू आएगी 202 सिग्मा एक्स वाई हो गया। फिर ये कहता है सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है सम ऑफ एक्स कितना है 20। फिर ये कहता है सिग्मा वाई मतलब सम ऑफ वाई कितना है 37। फिर नीचे अभी तो सिर्फ वैल्यूज लिख रही हूँ ताकि फॉर्मूले में अपन पुट कर सके। नीचे आया अंडर रूट में एन की वैल्यू मुझे पता है, सिग्मा एक्सआई स्क्वेयर मतलब एक्सआई का स्क्वेयर कर कर उसको सम कर दो, एक्सआई का स्क्वेयर कर कर सम कर दो, 2 इंटू 2 एम प्लस, 4 इंटू 4 एम प्लस, 6 इंटू 6 एम प्लस, 8 इंटू 8 एम प्लस, फिर क्या दबा दो एमआरसी, कितना आएगा 120। सिग्मा एक्सआई का होल स्क्वायर ये अलग होता है, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अलग होता है और सिग्मा एक्सआई का होल स्क्वायर अलग। एक्सआई स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 एम प्लस, एक्सआई का होल स्क्वायर सिग्मा एक्सआई कितना आया था 20 उसका होल स्क्वायर, ये हो गया सिग्मा एक्सआई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 400। एन पता है सिग्मा वाई आई स्क्वायर कितना है, वाई आई का स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7 एम प्लस, 8 इंटू 8 एम प्लस, 10 इंटू 10 एम प्लस, 12 इंटू 12 एम प्लस, फिर क्या दबा दो एमआरसी, कितना आएगा 357। सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर मतलब सम ऑफ वाई कितना आता 37 उसका होल स्क्वायर कितना आएगा 1369। सारी वैल्यूज आ गई। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ, चाहे आप इससे निकाल लो चाहे उससे, आंसर सेम आता है, आपको जो इजी मेथड लगता है वो आप यूज में ले सकते हैं। याद हमेशा दोनों फॉर्मूले होने चाहिए और मतलब पता होना चाहिए। एन की वैल्यू कितनी है 4 इंटू सिग्मा एक्स वाई कितना है मेरे पास 202 माइनस सिग्मा एक्स कितना है 20, सिग्मा वाई कितना है 37 अपॉन अंडर रूट एन का मतलब काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स 4, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर कितना है मेरे पास 120, सिग्मा एक्सआई का होल स्क्वायर कितना है 400, फिर उसको एक और अंडर रूट एन का मतलब काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स 4, सिग्मा वाई आई स्क्वायर कितना है मेरे पास 357 माइनस सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर कितना है 1369। सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो, पहले मल्टीप्लाई होता है बच्चों, पहले 4 इंटू 202 होगा एंड 20 इंटू 37 होगा, फिर उन दोनों वैल्यूज में सब्ट्रैक्शन होगा। आपको बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ जी, पूरा सॉल्व करके बताओ मुझे आर की वैल्यू कितनी आएगी, सब लोग करो आराम से। बच्चों ये तो प्रोडक्शन के नोट्स हैं, और भी नोट्स मिले तो प्लीज भेजना। क्वेश्चन बुकलेट भी मिले तो भी भेजना। हाँ जी, कितनी आएगी आर की वैल्यू 0.9897, तो इनके बीच का कोरिलेशन की वैल्यू कितनी आ गई 0.9897, इसके कोरिलेशन की वैल्यू आ गई। और ये 0 से बड़ी है 1 से छोटी है, मतलब कैसा कोरिलेशन है इनके बीच में, पॉजिटिव, या फिर इसको बोला जा सकता है डायरेक्ट कोरिलेशन है। आया समझ में, आया समझ में? हाँ मैम आपकी वॉइस बहुत फटी फटी सी आ रही है। फटी फटी से आ रही है। अब आ रही है मेरी वॉइस? हाँ मैम अब ठीक है। ठीक है। हाँ जी, आया समझ में ये कैसे किया?
तो कोरिलेशन निकालने का एक तो वो फॉर्मूला पढ़ा था अपने, कोवेरिएंस ऑफ x, y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और सेकंड फॉर्मूला अपने पढ़ा n सिग्मा x बाय माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन अंडर रूट n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर अंडर रूट n सिग्मा yi स्क्वायर माइनस सिग्मा yi का होल स्क्वायर। आप चाहो तो उस फॉर्मूले से, चाहो तो इस फॉर्मूले से कोरिलेशन निकाल सकते हैं, आंसर दोनों से क्या आता है, सेम आता है। जो हमें इजी लगे वो कर सकते हैं, पर याद दोनों होने चाहिए। क्लियर? कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। पहली प्रॉपर्टी देखो, इसका पूरा नाम क्या है, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। अपन ने जब डिस्पर्जन पढ़ा था तो जो रिलेटिव मेजर्स थे वो सारे कोफिशिएंट्स थे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन। तो वहां पे अपन ने पढ़ा था कि जो रिलेटिव मेजर्स होते हैं वो यूनिट फ्री मेजर्स होते हैं, यूनिट फ्री, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट। मतलब यहाँ पे रुपीस, किलोग्राम, लीटर, मीटर ये सब नहीं लिखा जाता। तो जो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट होते हैं, ये भी यूनिट फ्री मेजर्स होते हैं, इनमें भी रुपीस, किलोग्राम, लीटर, मीटर नहीं लिखा जाता। सेकेंड प्रॉपर्टी, जो कोरिलेशन होता है आर, उसकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन -1 टू +1 इंक्लूसिव बोथ। मतलब आर की वैल्यू सबसे छोटी क्या हो सकती है, -1, और आर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, +1, या इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। कभी भी आर की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती और कभी भी आर की वैल्यू +1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर उसकी वैल्यू -1 आती है तो उसको बोला जाता है उनके बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर आर की वैल्यू +1 आती है तो उसको बोला जाता है इनके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो आर की वैल्यू -1 टू +1 इंक्लूसिव बोथ, आर की वैल्यू -1 से -1 या -1 से बड़ी हो सकती है और +1 या +1 से छोटी हो सकती है। कभी भी आर की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती और कभी भी आर की वैल्यू +1 से बड़ी नहीं हो सकती। इंक्लूसिव बोथ, इसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है और इसकी वैल्यू +1 भी हो सकती है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, it is not affected by change of origin, but it is affected by change in, sorry, it is not affected by change of origin and change of origin and change of scale, but it is affected by change in sign of scale। जो कोरिलेशन होता है उसको ना तो चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता, ना ही चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितने से ऐड किया, कितने से माइनस किया, कितने से मल्टीप्लाई, कितने से डिवाइड, उसको फर्क किससे पड़ता है, चेंज इन साइन ऑफ स्केल, स्केल का जो साइन होता है उससे फर्क पड़ता है। मतलब अगर u इज इक्वल्स टू x माइनस a बाय b है और v इज इक्वल्स टू y माइनस c बाय d है, इफ b एंड d के साइन सेम साइन के हैं तो r u v क्या हो जाता है आपका r x y के बराबर। इफ b एंड d के साइन अपोजिट हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो उस टाइम पे r u v क्या हो जाता है मेरा माइनस ऑफ r x y के बराबर हो जाता है। ये याद रखने की बातें, इसको
कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट को ना तो चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता, ना चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता, उसको चेंज इन साइन ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है अगर u is equals to x minus a by b है और b is equals to y minus c by d है, और अगर b और d के दोनों के साइन सेम तो r u v क्या हो जाता है rx y के बराबर, और नहीं तो अगर दोनों के साइन अपोजिट तो r u v क्या हो जाता है माइनस ऑफ rx y के बराबर हो जाता है। मतलब क्या हुआ इसका जो मैंने इतना सा बोला है, सपोज मुझे इक्वेशन दे रखी है 2u plus 3x plus 4 equals to 0, 4v minus 5y plus 10 equals to 0, मुझे दे रखा है rx y दे रखा है 0.75 और मेरे से पूछ लिया गया आप ruv निकाल कर बताओ। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको दो इक्वेशन दे दी, एक तो u on x एक v on y, और आप उनको कह दिया कि rx y दिया और आप ruv निकाल कर बताओ। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको कन्वर्ट करते हैं u is equals to x minus a by b की फॉर्म। कैसे कन्वर्ट करते हैं, u वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड रहने दो, बाकी सब राइट हैंड साइड भेज दो, तो 2u तो इधर रह जाएगा, x 3x उधर जाएगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है ये x के पहले कोई कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट नहीं है, x अपने आप में अकेला है, तो मुझे x का कोफिशिएंट अगर हटाना है तो मुझे सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा -3 से, तो इससे ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया माइनस का 2/3 u इज इक्वल्स टू x का प्लस x प्लस 4/3। अब ये कहता है कि u के पहले भी कुछ नहीं है, u के पहले कोई कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो u का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाना है तो सबको किससे डिवाइड कर दिया माइनस का 2/3 से, इससे ये कैंसिल हो गया, तो u इज इक्वल्स टू इन दोनों को मैंने एक से डिवाइड कर दिया माइनस का 2/3 से, तो u इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका x प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय माइनस का 2/3। आ गया, इतना समझ में आ गया, ये बन गया मेरा b, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई x माइनस a बाय b की फॉर्म में, तो नीचे वाली टर्म क्या आ गई आपकी b आ गई। सेकेंड इक्वेशन को कन्वर्ट करो v इज इक्वल्स टू y माइनस c बाय d की फॉर्म में, सब लोग ये लिखकर करेंगे, जो इक्वेशन के कन्वर्ट वाले क्वेश्चंस हैं सब लोग लिखकर करेंगे, कोई भी डायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यही कन्वर्जन सेम रिग्रेशन में काम आएगा, वहां मैं नहीं सिखाऊंगी, वहां मैं बोलूंगी तो आपको आता है, आपको डायरेक्ट आएगा, तो सब लोग ऐसा लिखेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे फिर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। b is equals to y minus c by d, अब b वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड रहने दो, बाकी सब राइट हैंड साइड भेज दो, तो 5y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये कहता है y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटा दो, तो उसके लिए मुझे सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, हटा दिया तो ये हो गया 4/5v is equals to y minus 10/5। अब ये कहता है v का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटा दो, तो सबको किससे डिवाइड कर देंगे 4/5 से, इससे ये कैंसिल, तो आ गया v इज इक्वल टू y माइनस 10/5 डिवाइडेड बाय 4/5, ये हो गया d। कोरिलेशन कोफिशिएंट को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या वैल्यू d की आ रही है, क्या d की आ रही है, क्या माइनस क्या प्लस क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ना तो चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता है ना चेंज ऑफ स्केल, उसको फर्क किससे पड़ता है चेंज इन साइन ऑफ स्केल, स्केल का साइन क्या आ रहा है b क्या आ रहा है आपका माइनस का 2/3, तो मतलब b का साइन क्या आ रहा है मेरा माइनस, d क्या आ रहा है मेरा 4/5, मतलब d का साइन क्या है मेरा प्लस, और अगर मेरे को याद रखना है बी और डी दोनों के साइन अपोजिट, हाँ मेरे दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो आर यू वी क्या होता है मेरा माइनस, सॉरी आर यू वी क्या होता है माइनस ऑफ आर एक्स वाई, आर यू वी कितना होगा आपका माइनस ऑफ आर एक्स वाई कितना है 0.75, तो आर यू वी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 0.75। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से समझनी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स आर नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, बट दे आर इफेक्टेड बाय द चेंज इन साइन ऑफ स्केल। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को ना तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का फर्क पड़ता, ना ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का फर्क पड़ता,
उसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का जो साइन चेंज होता है उससे उसको फर्क पड़ता है। अगर u इज इक्वल्स टू x माइनस a बाय b है, b इज इक्वल्स टू y माइनस c बाय d है, तो आपका अगर b और d दोनों के साइन सेम तो RUV क्या हो जाता है आपका RXY के बराबर। अगर b और d दोनों के साइन अपोजिट तो RUV क्या हो जाता है आपका माइनस ऑफ RXY हो जाता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी प्रॉपर्टी का। सपोज मुझे दे रखा है 15u माइनस का 11x इक्वल्स टू 0। 7b प्लस का 8y माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। आपको ये इक्वेशन दे दी, आपको कह दिया RXY जो है वो माइनस का 0.25 है और आपको क्या निकालना है RUV निकालना है। सब लोग इक्वेशन मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करें। सबसे पहला स्टेप होता है u इज इक्वल्स टू x माइनस a बाय b की फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे सब लोग साथ साथ करो। u को लेफ्ट हैंड साइड रहने दो, इक्वल्स टू 11x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 20 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्या माइनस है? साइन नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां ऊपर माइनस आ रहा है कि प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे क्या करना है, x का कोफिशिएंट हटाना है तो मैं सबको किससे डिवाइड कर दूं 11 से। 11 से 11 कैंसिल, ये हो गया 15/11 u इज इक्वल्स टू x माइनस का 20/11। अब ये कहता है u का कोफिशिएंट हटाना है तो सबको किससे डिवाइड कर दो आप 15/11 से। तो आपका क्या आ जाएगा u इज इक्वल्स टू x माइनस 20/11 डिवाइडेड बाय 15/11। ये आपका हो गया b। आया सबका बी बच्चों? खुद से करने की कोशिश करो कैसे कन्वर्जन हो रहा है इक्वेशन का। सेकंड कन्वर्ट करते हैं b इज इक्वल्स टू y माइनस c बाय d। तो 7b इज इक्वल्स टू माइनस का 8y प्लस का 9। y का कोफिशिएंट हटाना है तो सबको किससे डिवाइड कर देंगे माइनस के 8 से। इससे ये कैंसिल, यहाँ हो गया माइनस का 7/8 b इज इक्वल्स टू y माइनस का 9/8। अब मुझे v का कोफिशिएंट हटाना है तो सबको किससे डिवाइड कर दूंगी माइनस का 7/8 से डिवाइड कर दूंगी। इससे ये कैंसिल हो गया तो v इज इक्वल्स टू y माइनस का 9/8 डिवाइडेड बाय माइनस का 7/8। ये क्या हो गया मेरा b। अब मेरा b जो है वो तो प्लस साइन का आ रहा है और d जो है वो माइनस साइन का आ रहा है। जब दोनों के साइन अपोजिट तो RUV क्या हो जाता है माइनस ऑफ RXY। माइनस ऑफ RXY की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.75। तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस। तो आप इसका आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 0.75 आ जाएगा। अच्छा 0.25 माइनस का 0.25 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 0.25 आंसर आ जाएगा। तो अगर दोनों के साइन अपोजिट तो RUV क्या हो जाता है माइनस ऑफ RXY हो जाता है और अगर दोनों के साइन सेम तो RUV क्या हो जाता है RUV क्या हो जाता है जो RXY होता है वही RUV हो जाता है। अब सेम दोनों प्लस भी हो सकते हैं और दोनों माइनस भी हो सकते हैं। समझ में आई बच्चों ये प्रॉपर्टी? एक क्वेश्चन और हम करके देखते हैं। हाँ राधिका बोलो बेटा। मैम ये 0.25 कैसे आया लास्ट में? राधिका मैम ये 0.25 कैसे आया लास्ट में? आवाज नहीं आ रही क्या? बोल रहे हो क्या राधिका कुछ? आवाज नहीं आ रही क्या? करो सॉल्व। मुझे आवाज नहीं आ रही राधिका आपकी। मैम ये लास्ट में 0.25 कैसे आया है?
सब लोग अपने आप करेंगे और इक्वेशंस कन्वर्ट करके करेंगे। .25 बेटा अपन को राधिका आर एक्स वाई दे रखा था 0.25 माइनस का 0.25 दे रखा था, तो आर यू बी क्या होता है माइनस ऑफ आर एक्स वाई हो जाता है जब दोनों साइन अपोजिट होते हैं, माइनस इंटू और यहाँ पे आर एक्स वाई कितना मिलेगा माइनस का 0.25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसका आंसर कितना हो गया प्लस का 0.25 हो गया। आया राधिका समझ में? ओके मैम। कन्वर्ट करो बच्चों धीरे धीरे अपने आप, कैसे करना है? चेक करो सब लोग। आया सबको ये वाला? वंशी को क्वेश्चन चेक देना। आप लोगों को अभी करना है क्वेश्चन बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 आप लोगों ने कर लिया एंड क्वेश्चन नंबर 8, 1, 2 एंड 8। स्कैन करना है, स्कैन करके ये वाली क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर डाल दो पूरा कोरिलेशन आप पीडीएफ में ऊपर डाल दो अच्छे से स्कैन करो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना स्टार्ट कर दो सब लोग। मैम हम बुक में से करना है क्या? नहीं आंसर डाल
पूरा ही डाल दो फिर क्वेश्चन होगा। कौन सी क्वेश्चंस करने हैं? बुक के नहीं, क्वेश्चन बुकलेट है क्या राधिका पलक आप लोगों के पास? नहीं है तो वेट करो, मैं क्वेश्चन बुकलेट ग्रुप में सेंड कर रही हूँ। उस क्वेश्चन बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8 करना है। एक मिनट नहीं डाल दो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 8 क्वेश्चन बुकलेट का। अरे पूजा आप स्कैन कर दो। वीडियो नहीं अपना ऐसे नॉर्मल डाल दो। क्वेश्चन सभी एक तक तो नॉर्मल डाल दो। नॉर्मल डाल दो। क्वेश्चंस आपके अभी ग्रुप में आ रहे हैं। क्वेश्चन 1, 2 एंड 8 करना है। देखो फोटो आई है राधिका पलक, सॉल्व करना शुरू कर दो 1 वाला 2 वाला और नेक्स्ट फोटो में क्वेश्चन नंबर 8 पूरा। मैम फर्स्ट क्वेश्चन में ये 200 क्या है? आंसर आने के बाद ग्रुप में सेंड करना है राधिका पलक। मैम फर्स्ट क्वेश्चन की फोटो वापस भेज दो, उसमें समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी वैल्यू किसकी है। फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 0.928। मैम 1 क्वेश्चन की टिक वापस सेट कर दो, उसमें समझ नहीं आ रहा कि वैल्यू किसकी क्या है।
आ गई फर्स्ट की फोटो ढंग से। अब फर्स्ट करो पलक राधिका। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट फर्स्ट नहीं फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट 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 निकल, फर्स्ट कलर बच्चा। हेलो हेलो मैम 8 का फर्स्ट राधिका आंसर। पलक फर्स्ट हो गया क्या बेटा? मैम 8 का कर रही हूँ मैं। आवाज ही नहीं आ रही आज ऑनलाइन आप लोगों की। आप लोग मुझे चैट में बताओ। क्लास होने ही वाली है। सेकंड का आंसर बताओ। 0.89। राधिका फर्स्ट हुआ बेटा, चैट में बताओ।
वेरी गुड राधिका। बच्चों किसी को नहीं आ रहा तो पूछो मेरे से। वेरी गुड पलक। हाँ जी 8 का फर्स्ट पार्ट का आंसर, 8 का फर्स्ट का आंसर प्लस का 0.8, सेकंड पार्ट का आंसर 0.51, थर्ड का 0.77, फोर्थ का माइनस का 0.91, ये नहीं किया। फोर्थ तक के चेक कर लो। कल अपना इकोनॉमिक्स का टेस्ट है बच्चों, डिमांड सप्लाई कॉस्ट प्रोडक्शन।
फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? सेम मतलब बताओ। सिक्स पार्ट का आंसर, सेवेंथ का, एट का, नाइन्थ का, सेवन, टेंथ का, 0.93।
कितनी देर ढूंढ दो ना नोट्स आप ग्रुप में डाल दो। हमारे पास नहीं है वो अनीशा नोटबुक के पास वो साइड पर पढ़ना सही एक वो फाउंडेशन पिछले वाले बैच में तो सारे बड़ा वो भी सेट कर दिया मिल जाए तो देख देना, सारे नोट्स भेज देना जो भी होंगे पोस्ट है, चाहे मुझे भेज देना। चलो जिसके जितने हो गए, बाकी का होमवर्क है। वेरी गुड पलक, वेरी गुड। बाकी का होमवर्क है बच्चों, 15 मिनट का लंच ब्रेक है, उसके बाद क्लास हो जाएगी। चलो बाय। होमवर्क से कंप्लीट करके आना घर से ये क्वेश्चन।